काली और दुर्गा हिंदू धर्म में दो महत्वपूर्ण देवी है जिनका पूजन विभिन्न रूपों में किया जाता है। हालांकि ये दोनों देवी विभिन्न दृष्टिकोण और प्रतीकों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी मूल बातें एक ही है। इस लेख में हम काली और दुर्गा के स्वरूप, उनके महत्व और उनके बीच के संबंध पर चर्चा करेंगे। काली का स्वरूप। काली को काली माँ के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें तंत्र, मंत्र और शक्तियों की देवी के रूप में पूजा जाता है। काली का रंग काला या नीला होता है, जो अंधकार और शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। उनका रूप भयावह होता है, जिसमें वे अपने चार भुजाओं में तलवार, त्रिशूल और कटे हुए सिर के साथ दिखाई देती है। उनका आग का आसन और उनके चारों ओर लटकते हुए शव इस बात का प्रतीक है कि वे मृत्यु और जीवन के चक्र को नियंत्रित करती है। काली का महत्व उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब समाज में अत्याचार, अन्याय और असमानता बढ़ती है। वे उन सभी बुराइयों का नाश करने के लिए प्रकट होती है और भक्तों को साहस और शक्ति देती है। काली की पूजा विशेष रूप से अंधेरी रातों में, काली चौदस और दीपावली जैसे त्योहारों पर की जाती है। दुर्गा का स्वरूप। दुर्गा देवी को शक्ति और साहस की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 10 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। दुर्गा का प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा है, जिसे विशेष रूप से बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा का स्वरूप शांति, प्रेम और रक्षा का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को संकट के समय में सहायता करती है और बुराई का नाश करती है। दुर्गा की सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर मर्दिनी है, जिसमें दुर्गा ने महिषासुर, एक अत्याचारी राक्षस, का नाश किया था। इस कथा के माध्यम से दुर्गा का महत्व और उनके प्रति श्रद्धा को दर्शाया जाता है। काली और दुर्गा के बीच का संबंध। काली और दुर्गा दोनों का स्वरूप शक्तियों और ऊर्जा का प्रतीक है। दोनों देवी एक ही शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। दुर्गा की भक्ति में काली की शक्ति और तेज का समावेश होता है। वहीं काली की प्रकृति में भी दुर्गा का साहस और सुरक्षा छिपा हुआ है। इस प्रकार दोनों देवी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करती है। कई लोग मानते हैं कि दुर्गा और काली एक ही देवी है, जो विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट होती है। दुर्गा की भक्ति उन लोगों के लिए होती है जो सुरक्षा और शक्ति की तलाश में है, जबकि काली की पूजा उन लोगों के लिए होती है जो अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक करना चाहते हैं। काली और दुर्गा की पूजा। काली की पूजा आमतौर पर तंत्र साधना और विशेष अनुष्ठानों के साथ की जाती है। भक्त उन्हें रात के समय, विशेष रूप से अमावस्या या काली चौदस के अवसर पर पूजते हैं। इसके अलावा काली की भक्ति में आस्था रखने वाले भक्तों द्वारा उनके प्रति विशेष बलिदान भी किए जाते हैं। दुर्गा की पूजा खासतौर पर नवरात्रि के दौरान होती है। इस समय भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। दुर्गा पूजा में देवी के सभी स्वरूपों की पूजा होती है और यह आयोजन सामाजिक एकता और सामुदायिक सहयोग का प्रतीक है। निष्कर्ष। काली और दुर्गा का एक दूसरे से गहरा संबंध है। वे न केवल अलग अलग रूप है, बल्कि शक्ति और साहस का एक ही स्रोत भी है। दोनों देवी अपने भक्तों को भक्ति, साहस और आंतरिक शक्ति की प्रेरणा देती है। काली का भयावह रूप जहां नकारात्मकता को समाप्त करने का प्रतीक है, वहीं दुर्गा का शांत रूप सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। इन दोनों देवियों के प्रति श्रद्धा रखने से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक कर सकता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है। दोनों का महत्व भारतीय संस्कृति और धर्म में अनंत है और उनकी पूजा हमारे जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भर देती है। इन दोनों देवियों के प्रति श्रद्धा रखने से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक कर सकता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है। दोनों का महत्व भारतीय संस्कृति और धर्म में अनंत है और उनकी पूजा हमारे जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भर देती है। मां दुर्गा से प्रार्थना कैसे करें? मां दुर्गा भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पूजनीय देवी मानी जाती है। उनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि में की जाती है, लेकिन उनकी भक्ति हर समय की जा सकती है। मां दुर्गा से प्रार्थना करना एक दिव्य अनुभव है, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है।
यहाँ पर माँ दुर्गा से प्रार्थना करने के कुछ तरीके और सुझाव दिए गए हैं। स्थान का चयन। प्रार्थना के लिए एक पवित्र स्थान चुनें। यह स्थान शांत और स्वच्छ होना चाहिए। आप अपने घर के किसी कोने में या पूजा घर में एक विशेष स्थान बना सकते हैं। मूर्ति या चित्र की स्थापना। यदि संभव हो तो माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके अलावा फूल, दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग करें। फूलों का रंग और दीपक की रोशनी आपकी प्रार्थना को और भी दिव्य बना देती है। सामग्री की तैयारी। प्रार्थना के लिए कुछ आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। फूल, लाल, सफेद या पीले। मिठाई, जैसे लड्डू या फल। पानी या दूध। अगरबत्ती और धूप। दीपक। सच्चे मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपका मन और भावना। सच्चे मन से माँ दुर्गा से अपने मन की बात कहें। आप अपनी समस्याओं, इच्छाओं और आभार को व्यक्त कर सकते हैं। मंत्र का जाप। माँ दुर्गा के कुछ प्रमुख मंत्रों का जाप करें। इनमें से कुछ प्रसिद्ध मंत्र हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। यह स्तोत्र माँ दुर्गा की शक्ति का वर्णन करता है। दुर्गा चालीसा। यह चालीसा माँ दुर्गा के गुणों और शक्ति का वर्णन करती है। इन मंत्रों का उच्चारण करने से मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आरती का आयोजन। प्रार्थना के अंत में माँ दुर्गा की आरती करना न भूलें। आरती करते समय दीपक को चारों ओर घुमाएं और माँ से आशीर्वाद मांगें। यह एक शुभ अवसर होता है जब आप अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। भक्तिपूर्वक ध्यान। प्रार्थना के बाद कुछ समय ध्यान में बिताएं। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और आप माँ दुर्गा की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। यह आपके मन को स्थिर और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सेवा और त्याग। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक और तरीका है सेवा करना। आप गरीबों को भोजन या वस्त्र दान कर सकते हैं। इस प्रकार की सेवा से आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। लोग व्रत रखते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान देवी की आराधना करने से विशेष फल मिलता है। शुद्धता का ध्यान। प्रार्थना से पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध करें। स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और मन को नकारात्मकता से दूर रखें। यह आपके प्रार्थना के अनुभव को और भी श्रेष्ठ बनाएगा। सकारात्मक सोच। प्रार्थना के दौरान सकारात्मक सोच को बनाए रखें। माँ दुर्गा से अपने सभी संकल्पों में सफलता की कामना करें और विश्वास रखें कि वह आपकी मदद करेंगी। आपका सकारात्मक रवैया आपकी प्रार्थना को और अधिक प्रभावी बनाता है। समर्पण और आस्था। प्रार्थना में समर्पण और आस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी प्रार्थना में पूरी निष्ठा और समर्पण रखें। माँ दुर्गा की कृपा पर विश्वास रखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा करें। भजन और कीर्तन। प्रार्थना के समय भजन या कीर्तन का आयोजन करें। माँ दुर्गा के भजन गाने से मन में भक्ति और प्रेम की भावना जागृत होती है। इससे आप और अधिक भक्ति भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। परिवार के साथ पूजा। यदि संभव हो तो अपने परिवार के साथ पूजा करें। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है। सभी सदस्य मिलकर माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांग सकते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर सकते हैं। नियमित प्रार्थना। माँ दुर्गा से प्रार्थना का अभ्यास नियमित रूप से करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और माँ की कृपा को स्थायी बनाएगा। हर दिन या सप्ताह में एक निश्चित समय पर प्रार्थना करना आपके लिए लाभकारी होगा। निष्कर्ष। माँ दुर्गा से प्रार्थना करना एक दिव्य अनुभव है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और शक्ति लाता है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनका ध्यान और आशीर्वाद आपके जीवन के सभी पहलुओं में सहायता करेगा।
ध्यान रखें कि सच्ची भक्ति और विश्वास से ही आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ दुर्गा का आवाहन, विधि और महत्व। माँ दुर्गा का आवाहन भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माँ दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं, जिससे उन्हें आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त होती है। इस लेख में हम माँ दुर्गा के आवाहन की विधि, महत्व और इसके पीछे के अर्थ को समझेंगे। माँ दुर्गा की महिमा। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है। वे 10 हाथों वाली देवी है, जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ दुर्गा का प्रत्येक हाथ एक विशेष गुण या शक्ति का प्रतीक है। उनका आवाहन करने से व्यक्ति को नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति मिलती है। दुर्गा पूजा के दौरान भक्तजन माँ की भक्ति में लीन होकर उनकी स्तुति करते हैं। आवाहन की तैयारी। स्थान का चयन। माँ दुर्गा का आवाहन करने के लिए एक शुद्ध और पवित्र स्थान का चयन करें। यह स्थान आपके घर का मंदिर हो सकता है या एक विशेष पूजा स्थान। यह सुनिश्चित करें कि स्थान साफ सुथरा हो और वहां सेतु, पुजारी वस्त्र और अन्य पूजा सामग्री उपलब्ध हो। पूजा सामग्री। माँ दुर्गा के आवाहन के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। कलश, जल से भरा हुआ कलश जिस पर आम के पत्ते रखे जाए। चावल, पूजा में चावल का उपयोग किया जाता है। फूल, विशेष रूप से लाल, पीले और सफेद फूल। मिठाई, माँ को भोग के लिए मिठाई जैसे लड्डू या फल। अगरबत्ती और दीपक, वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। माता की तस्वीर या प्रतिमा, माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा। आवाहन की विधि। स्नान और शुद्धता। आवाहन करने से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। मन को शांत करें और ध्यान लगाएं। पूजा स्थान को सजाएं। पूजा स्थान को साफ करके वहां चावल बिछाएं। फिर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। कलश का स्थापना। कलश को पूजा स्थान पर रखें और उसमें जल भरें। आम के पत्ते कलश पर रखें और उसके ऊपर एक रखें। यह कलश माँ दुर्गा के निवास का प्रतीक है। दीपक जलाए। दीपक जलाए और अगरबत्ती जलाकर माता का स्वागत करें। यह वातावरण को पवित्र बनाता है और देवी का ध्यान आकर्षित करता है। आवाहन मंत्र। अब माँ दुर्गा का आवाहन करने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। देवी दुर्गाय नमः। यह मंत्र माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसे 108 बार जपे। भोग अर्पित करें। माँ दुर्गा को भोग अर्पित करें। मिठाई, फल और अन्य सामग्री को माँ के सामने रखें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आरती करें। पूजा के अंत में माँ दुर्गा की आरती करें। आरती के समय जय दुर्गा का जाप करें और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व। माँ दुर्गा का आवाहन केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब आप माँ का आवाहन करते हैं, तो आप उनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित करते हैं। यह न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। आवाहन का समय। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा का विशेष रूप से आवाहन किया जाता है। इस दौरान भक्त पूरे मन से देवी की आराधना करते हैं। प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करना और उन्हें भोग अर्पित करना इस समय के दौरान अधिक फलदायी होता है। निष्कर्ष। माँ दुर्गा का आवाहन करना एक दिव्य अनुभव है, जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और समर्पण आवश्यक है। यह केवल पूजा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और शक्ति के साथ माँ के प्रति एक गहरी संबंध स्थापित करने का माध्यम है। माँ दुर्गा का आवाहन करें, उनके प्रति समर्पित रहें और उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अनुष्ठान का प्रभाव। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि माँ दुर्गा का आवाहन करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और सामाजिक जीवन में सुधार होता है। जब हम माँ को आमंत्रित करते हैं,
तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करते हैं। मां दुर्गा की कृपा से हर संकट का सामना करना आसान होता है। इस प्रकार मां दुर्गा का आवाहन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति का प्रतीक है।